आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम ये कह सकते हैं कि सोए हुए एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री हमारे क्या होते हैं, सोए हुए एंगल्स होते हैं। सोया हुआ एंगल मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम कह सकते हैं सोई हुई लाइन कह सकते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसमें हमारे जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास सोए हुए एंगल्स होते हैं, उनका जो एडिशन होगा वो 180 होगा। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास ऐसे एंगल्स, दो एंगल्स लेने हैं जिनका एडिशन होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल्स जो है वो एडजेसेंट ही हो, एडजेसेंट होना जरूरी नहीं हो, एडजेसेंट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट नहीं भी हो सकते। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये दोनों ही एंगल्स सेपरेट हैं तो इनको भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। अगर हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर ये एंगल कुछ इस तरीके का भी हो, ये 120 हो और यहाँ पर हमारे एंगल जो 160 डिग्री हो। ठीक है, तो इस तरीके के एंगल्स को भी हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल ही कहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं हमारे एंगल्स, इसका मतलब दोनों मिलाकर 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 30 और 54 को ऐड करने के बाद हमें जो एडिशन मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या वो एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि यहाँ पर अगर मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया है 36 और 54, ये भी हमारे कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही कहलाते हैं। और अगर इन एंगल्स को अगर हम सेपरेट करके अलग बहुत ही अलग डायरेक्शन में भी अगर हम कर देते हैं, ये 36 डिग्री हमारा ये हो गया और यहाँ 54 डिग्री अगर ये हो गया इस तरीके से, तो भी हम इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल सोए हुए एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है, सिर्फ 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इजिली इन एंगल्स को मेमोराइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में।